हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ तुरई और कीमे का सालन, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो यकीन जाने इतने मज़े की रेसिपी है, जब आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे, और जो नहीं खाता तुरई, पसंद नहीं करता, इंशाल्लाह वो भी शौक़ से खाएगा। तो चलें स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी आज की रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 पाव बीफ का कीमा लिया है और आधा किलो मेरे पास तुरई है। इसके अलावा 2 अदद टमाटर हैं, 1 अदद प्याज है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो इसके अलावा जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको फिर हाथ के हाथ दिखाती हूँ। तो चलें स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी आज की रेसिपी। यहाँ पर 1 कप ऑयल लेंगे, कुकिंग ऑयल, और उसे गर्म कर देंगे। जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 अदद प्याज, और इसे हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, इसका कलर जब तक के चेंज नहीं होता। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा और इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसकी भी 2 से 3 मिनट तक हम भुनाई करेंगे। अब इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। जैसे ही टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो इसमें शामिल कर देंगे हम बीफ का कीमा। अभी तक मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया है। अब बीफ में जो पानी होगा उसी में टमाटर जो है हमारा मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो जाएगा, कुक हो जाएगा। और अब हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक के कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता, मतलब कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कुछ मसाले, जिसमें है आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्च आधा चम्मच, और ये कुटी हुई मिर्चें भी आधा चम्मच। आप तमाम मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अब हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसमें जितना पानी है कीमे का वो भी ड्राई हो जाए और मसालों की भी अच्छे से भुनाई हो जाए। आप देख रहे हो, मैं कोई भी रेसिपी अपनी देती हूँ तो इसमें कोई मसाला ऐसा नहीं होता जो आपको ढूंढना पड़े। तमाम मसाले घर के, और इजी सी रेसिपी होती है मेरी, ताकि तमाम बहन बेटियां आसानी से घर पे ये रेसिपी बना सकें और बिल्कुल इजी तरीके से। तो जी यहाँ पर देखें, इसका पानी, कीमे का पानी तमाम ड्राई हो गया है और ऑयल हमारा सेपरेट हो गया। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी तुरई, जो कि हमने काट के वॉश करके रख दी थी। तमाम तुरई शामिल कर देंगे। अब हम इसकी करेंगे बुनाई। और अभी तक मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया है, क्योंकि तुरई अपना पानी भी छोड़ती है, अच्छा खासा इसमें पानी होता है। तो यकीन जाने बिल्कुल 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट में आपकी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, और आप जो एक बार ये बनाएंगे तुरई कीमे, तो इंशाल्लाह आपके घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे, बड़े बच्चे तमाम। तो अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे हम कवर करके रख देंगे, तो जब तक के तुरई का जितना भी पानी है वो इसमें से निकल नहीं जाता। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर आप कोशिश करें फुल इसको कवर नहीं करें, आपने इसको हाफ़ कवर करना है, वरना तुरई बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी। तो तेज़ फ्लेम पर आपने इसको इस तरह करके रख देना है, हाफ़ ढक्कन देकर। अच्छा जी, ये देखें 2 से 3 मिनट हुए थे, तो यहाँ पर देखें तुरई ने कितना पानी अपना छोड़ दिया है। तो अब हमने सिर्फ तेज़ फ्लेम पर इस तुरई को ड्राई करना है, और यहाँ पर हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप शोरबे वाली ये तुरई बनाना चाहते हो तो फिर आपने इसमें 1 कप जो चाय वाला होता है, गिलास नहीं कप, पानी डालना है। लेकिन
इसका अपना पानी ड्राई करने के बाद, इसकी भुनाई करने के बाद आपने 1 कप पानी डालना है और उसे फिर लो फ्लेम पर पकाना है। लेकिन मैं यहाँ शोरबे वाली नहीं बना रही हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिसे पसंद होती है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं शोरबे वाली तुरई भी, और काफ़ी लोग ड्राई पसंद करते हैं। तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी ग्रेवी रखूँगी, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करूँगी और बहुत ज़्यादा इसका शोरबा भी नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अब हम इसे फटाफट भुनाई करते हैं और इसके पानी को ड्राई करते हैं। तो जी यहाँ पर देखें, इसका पानी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है और जो है इसका ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ, आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं, दाल बनाएं, तो कोशिश किया करें जब आप उसकी भुनाई करें तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के किया करें, और पानी के बग़ैर उसकी भुनाई ना किया करें, क्योंकि बाज़ लोग उसकी इतनी भुनाई कर लेते हैं कि हर चीज़ का कलर चेंज हो जाता है और उसकी अपनी जो ग़िज़ाइयत होती है सब्ज़ियों में, दालों में, तो वो जो है तमाम जल भुन जाती है। तो कोशिश किया करें, जो फ़ायदे के लिए सब्ज़ी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को तो पता है कि हर सब्ज़ी में हमारे लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो उस चीज़ को अगर हम इतनी भुनाई करेंगे कि उसकी जितनी ग़िज़ाइयत है वो सब हम जला देंगे उसको भुनाई कर कर के, तो ये गलत है। बाज़ लोग जो है बनाते हैं, तमाम ग़िज़ाइयत उनकी जल जाती है और खाने में वो टेस्ट नहीं आता। तो ये मेरी छोटी सी एक टिप थी जो मैं करती हूँ कि जो चीज़ मैं बनाती हूँ, कोशिश होती है उसकी भुनाई करते वक्त मैं उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूँ। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया। इसका जो अपना तुरई का पानी है वो उसी में हमने इसको पकाना है और उसी में हमने थोड़ी सी इसको ग्रेवी रखनी है, जलाना नहीं है। बस इस पॉइंट को आपने याद रखना है। तो ये आप देख रहे हो, अब इसकी भुनाई हो रही है। जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट होगा तो हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। आप चाहो तो इस पॉइंट पर फ्लेम को लो भी कर सकते हो और इसका ऑयल ऊपर आने का वेट करते हैं जी। तो चलें, अब मैं जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आता तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसका ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और इसमें मैं इतनी ही ग्रेवी रखूँगी। ठीक हो गया। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल यहाँ पर लो कर दिया है और इसे कवर करेंगे, लेकिन मुकम्मल हमने इसको कवर नहीं करना। ये देखें, आप इस तरीके से कवर करना है। आप अगर कंप्लीट इसे कवर कर दोगे तो फिर तुरई जो है दोबारा से इसमें पानी आ जाएगा। तो बस हम यहाँ पर इतना वेट करना है कि इसके ऊपर ऑयल सेपरेट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए ऑयल जितना भी है सेपरेट हो गया है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाह, देखें, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ग्रेवी कर सकते हो, कम या ज़्यादा, जिस तरह आपको पसंद है। यकीन जाने बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। अमूमन बच्चे जो हैं तुरई नहीं खाते, तो आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो फिर आपसे फरमाइश करके ये तुरई का सालन बनवाएंगे। अच्छा जी, ये है फ़ाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी की। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आप इसे लाज़मी ट्राई करेंगे। तो ये देखें जी, मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ, बहुत ही बेहतरीन ग्रेवी वाली हमारे पास जो है कीमा और तुरई बनकर तैयार हुई है। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।